देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन इस महानगर में कुछ अजीब हादसे हुए हैं जिन्हें लोग झूठ साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जिनके साथ होता है वही इनका दर्द समझ पाता है। वैसे तो इस महानगर में छोटी मोटी घटनाओं का होना एक आम बात है, लेकिन एक बड़ा हादसा जो रघुवीर की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं सफ़र इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन दिल्ली का कंटेनमेंट रोड जो इंसान की किस्मत लिखता भी है और उसे मौत के दरवाजे की तरफ से धकेल भी देता है। कंटेनमेंट रोड की कहानियाँ वैसे तो काफ़ी विख्यात हैं, लेकिन इस हादसे में रघुवीर की ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से विचलित कर दिया। ये उन दोनों की बात है जब ठंड में काफ़ी कोहरा छाया हुआ होता था और धुंध की वजह से सामने की तरफ का नज़ारा देखना भी बहुत ही मुश्किल लगता था। खासकर सुबह 4 बजे के बाद तो गाड़ी को ड्राइव कर पाना नामुमकिन सा होता था। 12 बजे के बाद धुंध और कोहरा इस कदर छाने लगते थे कि हेडलाइट तक नजर नहीं आती। इसी दौरान रघुवीर नाम का एक बहुत ही अनुभवी ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर दिल्ली को क्रॉस कर रहा था। डिलीवरी का स्थान तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली जैसे शहर को क्रॉस करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था और ऊपर से धुंध और कोहरे ने अपने आप को सड़क पर कुछ इस तरीके से बिछा रखा था कि कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था। कि तभी रघुवीर की नज़र सामने सफ़ेद नज़र आने वाली एक चीज़ पर पड़ी तो उसने देखा कि काफ़ी देर से ट्रक के सामने वाले कांच पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। सपाट पड़ी उस सड़क के बीचों बीच इतनी लंबी गाड़ी को रोकना सही भी नहीं था, क्योंकि पीछे से कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिस वजह से उन्होंने ट्रक को साइड में लिया। यह एक अजीब सी रोड थी जो बहुत ही संकरी थी। इस रोड के ऊपर से 2 ट्रक का एक साथ गुजर पाना लगभग नामुमकिन सा था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि उस पतली सी सड़क के बगल में काफ़ी सारी खाली जगह थी, तो ट्रक को वहाँ उतार देने पर कोई दिक्कत नहीं थी। जब रघुवीर ने ट्रक के सामने की तरफ कांच में देखा तो उसने देखा कि कांच के ऊपर तो कुछ भी नहीं था। फिर वो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ आखिर उसे कहाँ नजर आ रही थी। वह अपना सर कुचलते हुए फिर से ट्रक में बैठ गया। कुछ देर के बाद ही रघुवीर ने उस चीज़ को भुला दिया और ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगा। रघुवीर को पता चला कि इस वक्त वो जिस रोड पर ट्रक चला रहा है वो दिल्ली का कंटेनमेंट रोड है। कंटेनमेंट रोड का एक बहुत ही बड़ा सा बोर्ड उस सड़क के बगल में लगा हुआ था और नीचे खतरे का निशान भी बना हुआ था, जो थोड़ा समझ से परे था। ठंड का होना इस समय रघुवीर के लिए सबसे गलत काम सिद्ध हो रहा था, क्योंकि ट्रक की एक विंडो टूटी हुई थी जिसके अंदर से ठंड अंदर आ रही थी। फिर रघुवीर ने एक कपड़ा उठाया और उस कपड़े की मदद से उस विंडो को ऑफ करने लगा, लेकिन जैसे ट्रक आगे बढ़ी तो वो कपड़ा भी हवा में उड़ गया। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ट्रक के बाहर की ओर से तेज रफ्तार से गाड़ी गुजर रही थी और रघुवीर ने स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था, क्योंकि कोहरा और गहरा होता गया। कहते हैं सफ़र चाहे कैसे भी शुरू हो, लेकिन सफ़र का अच्छे तरीके से ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जो सफ़र अच्छे से ख़त्म नहीं होता वो असल में अधूरा ही रह जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन रघुवीर की ट्रक डगमगाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के अंदर सामान को ओवरलोड कर दिया हो। वैसे भी ट्रक तो पूरी तरीके से भरी हुई थी। रघुवीर के लिए एक बुरा संकेत ये भी था कि आज उसका खलासी उसके साथ में नहीं था। ऐसे में अगर कहीं भी सामान नीचे गिरा तो वो अकेला पूरी जिम्मेदारियों को सही से उठा नहीं पाएगा। और दिल्ली के कंटेनमेंट रोड पर तो अच्छे घबरा जाते हैं। अचानक उस रोड की एक वास्तविकता प्रदर्शित होने लगी। उस रोड के निचले हिस्से में कोई एक हल्की सी दरार बनी हुई थी जो सड़क का छोटा किनारा था। रघुवीर थोड़ा हल्का बदन लेकर ड्राइव कर रहा था कि तभी उसके कान में एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो ये आवाज़ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई हो। इस आवाज़ को सुनकर एक सेकंड के लिए रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके ट्रक के अंदर से आ रही है। तभी हल्की सी हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक ट्रक से 20 फीट आगे एक महिला खड़ी है और उसने जोरदार ब्रेक लगा दिया। ब्रेक के लगते ही ट्रक का टायर घसीटने लगा और टायर घसीटने की आवाज़ उस चारों तरफ के माहौल में सुनाई देने लगी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। और इसी बीच रघुवीर की गर्दन नीचे झुक गई। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसने पाया कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। वैसे भी इतनी रात को एक महिला इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही होगी।
अब रघुवीर का माथा सनक गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अब ट्रक से नीचे उतरना भी खतरे से खाली नहीं था। वो कुछ देर तक तो वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकना भी बिल्कुल सही नहीं था। डिलीवरी करने का एक निर्धारित समय था। अगर वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाया तो बॉस की डांट सुनना भी पक्का था। ट्रक का पुराना इंजन बंद हो गया था और जोर से ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक का बंद होना कोई बड़ी बात नहीं थी। रघुवीर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट किया और हेडलाइट की रोशनी चमकने लगी तो इस बार ट्रक को चलाने में और भी मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक दबी दबी चल रही है। ट्रक के अंदर पहले से ही कई सारे सामान को लोड किया गया था। सामान से ट्रक तो लदालद भरी हुई थी, लेकिन ट्रक के अंदर अब जो मुश्किल पेश आ रही थी उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के टायर पंचर होने वाले हैं या फिर उनमें कोई खराबी आ गई है। अब बहुत हो चुका था। ट्रक को ड्राइव करने में भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लिहाजा ना चाहते हुए भी रघुवीर जी अपने ट्रक से नीचे उतरने लगे। और जब वो ट्रक से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनके ट्रक के टायर बिल्कुल सही थे, लेकिन तभी उनकी नज़र ट्रक के ऊपर खड़ी एक महिला पर पड़ी तो उनके बदन में बिजली सी दौड़ गई, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। इतना खौफनाक नज़ारा आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले तो कभी नहीं देखा। उस औरत की आंख नीली नीली थी। रघुवीर अच्छे से जानता था कि ये किसी ऊपरी शक्ति का साया है। उन्होंने अपने ट्रक को वहीं छोड़ दिया और वहां से सरपट भागने लगे। सड़क तो एकदम वीरान थी, लेकिन लगातार उस सड़क पर भागना भी पॉसिबल नहीं था और उन्हें किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज दिल्ली का ये रोड कुछ ज़्यादा ही सुनसान था, मानो मुसीबत की घड़ी में मौत के अलावा रघुवीर जी किसी और चीज़ के साए में नहीं फंस सकते। शायद आज उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ चुकी थी। हर हालत में वो अपनी जान बचाने की खातिर बेताबी से भागते रहे। अब वो महिला जो किसी डैन की तरह नजर आ रही थी, अब उसके साथ साथ एक बहुत ही लंबा और अजीब सा लंबे कद काठी का आदमी भी था जो बिल्कुल उसी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों शैतानों की बस्ती के लोग हैं और बहुत ही जल्द रघुवीर जी को उनकी मौत तक पहुंचा देंगे। अब सड़क पर भागते भागते रघुवीर जी को समझ आ चुका था कि इस सड़क पर भागने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये काली शक्तियाँ तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक कि ये किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच नहीं जाते। लेकिन जब किस्मत ही साथ ना देती हो तब मौत अपने आप ही इंसान का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच ही जाती है। काफ़ी देर तक रघुवीर जी उस सड़क पर भाग तो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सड़क तो आगे से टूटी हुई थी और अब आगे का रास्ता भी बंद हो गया था। बगल में जो चीज़ नजर आ रही थी वो थे वीरान पड़े बड़े बड़े खेत और उन खेतों के अंदर पानी चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई रहता है। पानी का बहाव तो उस जगह पर किसी न किसी इंसान की मौजूदगी का होना लाजमी सा होता है। उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए वो एक तार के ऊपर चढ़कर उस खेत के अंदर कूद गए। शायद उन्हें लग रहा था कि अब वो जिंदा बच जाएंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने पीछा छुड़वाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। खेत के अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरा खेत पानी से भरा हुआ है और पूरे के पूरे खेत में पानी का बहाव हो रहा था। तभी उनकी नज़र एक कुएं की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस कुएं के पास कोई खड़ा था और उसके अंदर से पानी निकाल रहा था। रघुवीर कुछ देर तक तो उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने सोचा कि शायद ये कोई इंसान है और उसकी ज़िंदगी बचाने का यही उसका एक बेहतरीन रास्ता है। हर किसी पर विश्वास जताते हुए रघुवीर उस कुएं के एकदम पास पहुंच गए, लेकिन जैसे वो उस गहरे कुएं के एकदम पास पहुंचे तो उनके बदन में थरथराहट होने लगी। उनका पूरा बदन सुन्न पड़ गया। दरअसल उन्होंने देखा कि जिस शख्स के सामने वो खड़े थे उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था और उसके चेहरे को मानो किसी ने नोच दिया हो। अब तक रघुवीर जी काफ़ी सारे भयावह दृश्य देख चुके थे और उनमें से सबसे डरावना था पहले तो ट्रक के ऊपर एक औरत का साया और अब खेत में भूत का कहर। दिल्ली के इस कंटेनमेंट रोड के चारों तरफ का इलाका शायद भूतिया ही था। जहाँ पर वो जाते वहीं पर भूत प्रेत से सामना हो जाता। ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं थी। हर जगह काली शक्तियों का मंडराना और अब तो हद ही हो गई थी। रघुवीर अपने आप को बचाते हुए उस कुएं के पास से भागने लगे, लेकिन फिर उन्हें एक जोरदार धक्का लगा और ये जोरदार धक्का लगने की वजह से वो औंधे मुंह नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही उनका एक दांत उनके होंठ से टकरा गया और दांत होंठ में गड़ने की वजह से खून निकलने लगा। काफ़ी देर तक तो होंठ से खून निकलता रहा और उनकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे।
तभी उन्हें टॉर्च की रोशनी नजर आई। रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आदमी है जो उस खेत में टहल रहा है। रघुवीर का पूरा बदन जख्मों से भरा पड़ा था। खून से लथपथ होने के बाद वो इधर उधर छटपटाता रहा। रघुवीर को तो अभी भी यही लग रहा था कि शायद यह भी कोई भूत ही होगा जो इस खेत में उसकी मौत का कारण बनकर घूम रहा है। लेकिन इसका उल्टा हुआ। वो असल में वहाँ का एक किसान था और इतनी बुरी अवस्था में वो रघुवीर को उठाकर अपने घर पर ले गया। वहाँ 2 कमरे बने हुए थे और उन कमरों में रघुवीर को लिटा दिया और उनके जख्मों पर दवाइयाँ लगाने लगा। मरहम पट्टी बांधने के बाद रघुवीर को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी आंख लग गई और धूप की किरणों के साथ उसे अपना गर्म शरीर महसूस हुआ। उसके बाद रघुवीर ने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल उसने देखा कि जिस स्थान पर वो सोया हुआ था वो एक शमशान घाट था और ऊपर एक छतरी बनी हुई थी और उस छतरी के ऊपर कुछ चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। ये तो साफ जाहिर हो रहा था कि हाँ कुछ तो अजीब है। उसने देखा कि काले रंग की चादर उसके ऊपर किसी ने उड़ा दी थी। उस ठंड में रघुवीर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन जब वो वापस अपनी ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक सही सलामत खड़ी थी, लेकिन उसके बदन पर जख्म साफ साफ नजर आ रहे थे और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। फिर उसने अपने मालिक को सारी बात बताई और डिलीवरी करने के बाद वो सीधा अस्पताल पहुंचा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक चीज़ सिर्फ रहस्य बनकर रह गई। वो थी उस किसान का वहाँ मौजूद होना और खेत की तरह नज़र आने वाला वो शमशान घाट जो आज भी एक गहरा राज है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।